अब्बा सावल भी कब्जा माफिया के लिए काम करता है। वो उसी सेठ के लिए काम करता है जो हमारी वर्कशॉप हड़पने के लिए हमें तंग कर रहे हैं। शाबाश। जाएगी जाएगी, अभी दूसरी भी जाएगी। हाँ जाएगी, पीछे वो कहा था ना, लड़का जरूर किसी जराइम पेशा ग्रुप से ताल्लुक रखता है। लाख छुपाया उसने, लेकिन सच सामने आ ही गया ना। ये सारी साजिश सांवल ही की है, लेकिन उसी ने मेरा एक्सीडेंट करवाया। और ये सेठ मुख्तार का ही बंदा है, हमारा हमदर्द बन के हमारी पीठ में छुरा घोंपता रहा। और तुमने मुझे क्यों नहीं बताया जब उसने दुकान में तोड़फोड़ की थी? उससे क्यों बात की? अब्बा मैंने तो अम्मा को फौरन आके बताया और मैंने उससे कोई बात नहीं की। वो खुद अपनी सफाइयां देने के लिए घर आया था। मैंने हालांकि उससे बहुत बुरा भला कहा। पता नहीं क्यों मुझे उस लड़के की बातें सच्ची लगी। वो सच में हमारी मदद करना चाहता था, इसलिए तो हमें कोर्ट जाने को कह रहा है। तुम जानती नहीं उनको ज़किया, ये ना इन लोगों के पैंतरे होते हैं। ये जरूर उस सेठ नहीं भेजा होगा नहीं यहाँ तुम लोगों को डराने धमकाने के लिए। तभी तो पैसों की ऑफर खत्म होने की बात की उसने। इससे बात करता हूँ। शेब असलम समझता क्या? बोला था ना नहीं बतानी ये बात। अल्लाह जाने क्या होगा। वाह दादा वाह, कमाल कर दिया यार। अब क्वीन की बारी, पट्टा साफ कर दे। अरे ऐसे कैसे, अभी आधा बोर्ड पड़ा हुआ है, ऐसे कैसे जीतेंगे? शाबाश सावल भाई, शाबाश। भाई असलम उस्ताद आया दरवाजे पे। खत्म, शोर ना हो। तुम्हारा दिमाग तो दुरुस्त है ना लुबना? पता भी है क्या कह रही हो? मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है और मैं पूरे होशो हवास में ये बात कर रही हूँ। यार तुम्हें पसंद करता है, उसने खुद बताया है मुझे। मैंने तुम्हें मना किया हुआ है ना, मुझसे ऐसी बातें ना किया करो। मैं यहाँ क्या टेंशन में हूँ और तुम मुझसे क्या बातें कर रही हो? आइंदा के बाद मुझसे बात ना करना, वरना तुम्हें मेरे गुस्से का पता है ना। गुस्से में मैं बहुत आगे हूँ। ये अजीब मसला है। ये जिसको भी अपना गुस्सा निकालना होता है सीधा लुबना के मत्थे पे आके क्यों लगता है? तुम दोनों आपस में भी तो बैठ के मसला सॉल्व कर सकते हो ना। ये मेरा मसला है और ना मुझे इसमें इंटरेस्ट है। खैर, अब इतनी भोली भी मत बनो। इंटरेस्ट तो तुम्हें भी बहुत है, बस शर्माती हो। लुबना, तुम्हें अब्बा का पता है ना, उनको ये खुराफात बिल्कुल नहीं पसंद। उन्होंने यूनिवर्सिटी मुझे पढ़ने के लिए भेजा है
इन चीजों के लिए नहीं भेजा। मार खाओगी तुम मुझसे। तो पिया उसने कौन सा तुम्हारे अब्बा को पसंद कर लिए? खुराफात तो तब होती ना। वो तो तुम पे मर मिटा है, पगली दीवाना हो गया तुम्हारा। लुबना, तुम्हें तो कल मैं यूनिवर्सिटी आके देखूंगी। जाओ यहाँ से। खैर, अब इतनी भोली भी मत बनो। इंटरेस्ट तो तुम्हें भी है काफी, बस कहने से शर्माती हो। वो तो तुम पे मर मिटा है, पगली दीवाना हो गया तुम्हारा। ये डब्बू क्लब नहीं, तुम्हारा अड्डा है। कब से चला रहे अड्डा? जब से होश संभाला तब से खुद को यहाँ पाया मेरा साईं। गरीबों से उनकी जमीन छीन कर धौंस से माते, एक इज्जतदार मोहल्ले के बीच में रह गए याशियां करते। शर्म नहीं आती तुम्हें? गरीबों के लिए अयाशी नहीं होती, टाइम पास होता है असलम साहब। और मैं किसी और के लिए काम करता हूं। खुद के लिए जमीनें छीनता तो आज यहां ना होता। रह गई बात इस मोहल्ले में रहने की, तो हम इज्जतदार हैं, तभी ये मोहल्ला इज्जत देता है। जो इज्जत डर के होती है ना, इससे बड़ी बेइज्जती कोई नहीं होती। मुझे तो यकीन था तुम लोग वही वंडे और बदमाश, तो कोई शक की गुंजाइश बाकी नहीं रही। आपने मुझे जो कहना है कह लो, कोई बात नहीं, लेकिन इस मामले में आपको गुंजाइश निकालनी पड़ेगी। मुझे तुमसे बातें नहीं करनी है, मुझे तुम्हारे सेठ करीम मुख्तार से बराह रास्त बात करनी है। तुम जैसे बदमाशों को क्यों डाल रहे हो बीच में? सेठ करीम मुख्तार मेरा सेठ नहीं है, वो मेरे सेठ का दोस्त है, जिसको ठेका मिला है आपकी वर्कशॉप खाली करने का। तो संगाल समझो। जो भी तुम्हारा सेठ है ना, उससे मिलवाओ मुझे, ताकि मैं उसे बराह रास्त बता सकूं कि मैं ये जगह छोड़ के नहीं जाऊंगा भाई। असलम साहब, आप जिद मत करो, ये बहुत खतरनाक लोग हैं, मत उलझो इनसे, मेरी मानो। मैं आपको पैसे दिलवाने की एक आखिरी कोशिश कर सकता हूँ। घर की दो मासूम और भोली भाली औरतों को तो झांसा दे सकते हो कि तुम बड़े मददगार हो। मैं तुम्हारी बात में नहीं आऊंगा। एक बार इतबार कर लिया ना, दोबारा नहीं करूंगा।